हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपैक कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे गणित पेडागोजी, गणित शिक्षा शास्त्र, जो कि सीटेट में आता है ना। उसके बारे में आज जानेंगे। गणित शिक्षा शास्त्र, गणित में शिक्षण और सीखने की समस्याएं। गणित में गणित को सीखने की समस्या और गणित को पढ़ाने की समस्या, ये हम देखते हैं। गणित को लेकर बच्चों में अक्सर डर और असफलता का भाव रहता है ना। उसी को लेके इसमें शिक्षण में और सीखने की समस्या में क्या क्या कारण हो सकते हैं वो हम देखते हैं आज, है ना। जैसे शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी, शिक्षक की अपर्याप्त शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी। ये अपर्याप्त तैयारी किस प्रकार से देखते हैं। दूसरे विषय के मुकाबले गणित शिक्षा, है ना, यानी कि दूसरे विषय के मुकाबले गणित शिक्षा पर कम असर, कुछ इस तरीके का। शिक्षक की अपनी तैयारी, शिक्षक गणित को लेकर अपनी तैयारी करता है, ना कि बच्चों की कमजोरी या उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करता है। ये कारण भी है। उसकी अपनी गणित की समझ है, उसको अपनी जितनी समझ है गणित के विषय में उतना वो पढ़ाता है, ना कि बच्चों के तरीके से वो पढ़ा पाता है। उसकी अपनी अध्यापन विद्या तकनीक है, उसने जो तकनीक सीखी है वो उसके अनुसार पढ़ाएगा। एक शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी में काउंट होगा या उसमें गिना जाएगा। वो अपनी समझ के हिसाब से पढ़ाता है और उसने अध्यापन तकनीक अपनी बनाई है, उसके अनुसार वो पढ़ाता है। तो ये एक शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी है। अगर वो बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाएगा तो उसकी पूर्ण तैयारी कराएगी और वो समझ पाएगा कौन सा बच्चा अच्छे तरीके से सीख पा रहा है और कौन सा बच्चा अच्छे तरीके से नहीं सीख पा रहा। उसकी वो कमजोरी पकड़ पाएगा, जिसको वो अच्छे से कमजोरी को पकड़ के उसे अच्छे से सिखा पाएगा बच्चे को, है ना। और कुछ खास कठिनाइयां दी गई हैं, जैसे प्राथमिक स्तर पर अधिकांश शिक्षकों की यह मान्यता होती है कि जितना जरूरी है उतनी गणित उन्हें आती है। किसी विषय शिक्षक प्रशिक्षण के अभाव में वे केवल उन्हीं विधियों और तरीकों को इस्तेमाल में लाते हैं जिन्हें उन्होंने अपने स्कूली जीवन में सीखा था। अब वो यहाँ पे सिखाने के लिए, बच्चे को गणित सिखाने के लिए अपनी जो उन्होंने अपने स्कूल के दौरान तकनीक सीखी थी उसे वो फॉलो करते हैं, उसके द्वारा वो सिखाते हैं, जो कि आज के बदलते हुए समय में वो उतनी कारगर, उतनी उपयोगी नहीं रही है। ये भी एक कारण है अपर्याप्त तैयारी का शिक्षक द्वारा। ठीक है। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कुछ शिक्षक एक अलग तरह की स्थिति का सामना करते हैं। उन्हें स्कूली समय से पाठ्यक्रम बदल चुका होता है। अब जो उनके पढ़ाने का तरीका है वो उस स्थिति अब जो वर्तमान में स्थिति है उसका सामना वो करते हैं, और वो पाठ्यक्रम जो वो पढ़ के आए हैं शायद उसको वो फॉलो करते हैं, शायद उसे वो ध्यान में रख के वो पढ़ाते हैं, जो कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है। अब जो नया सिलेबस आया या नया पाठ्यक्रम अब वर्तमान समय में बच्चों का वो पहले के समय से बहुत अधिक बदल चुका है, उसको ध्यान में रखते पढ़ाया जाए, जो कि पढ़ाया नहीं जाता। ये भी अपर्याप्त तैयारी है शिक्षक द्वारा, है ना। जैसे 1 नंबर हो गया। अब लेते हैं 2 नंबर। ये है निराशाजनक पाठ्य चर्चा चल रही है या पाठ्यक्रम जो भी है निराशाजनक। कोई भी गणित पाठ्य चल रहा है जो समझने से ज्यादा जोर विधियों और सूत्रों के ज्ञान को देती है। ध्यान देना, समझने से ज्यादा विधियों और सूत्रों के ज्ञान को देती है, यानी कि अधिक जो जोर वो समझने से ज्यादा। मैं यहाँ पे निराशाजनक लिख दी जो मैंने शुरुआत की था। निराशाजनक पाठ्य चल रही है ना। इसमें हम बात कर रहे हैं कोई भी गणित पाठ्यचर्या को जो समझने से ज्यादा ये जोड़ देते हैं विधियों और सूत्रों के ज्ञान पर, समझने से ज्यादा जोर देते हैं सूत्रों और विधियों पर।
वो ध्यान देते हैं, और जिसके कारण इससे चिंता तथा निराशा बढ़ती है। भाई समझने से ज़्यादा जब तुम जोर दोगे विधियों पे और सूत्रों पे, है ना, विधियों सूत्रों पे ध्यान अधिक दोगे तो बेचारा बच्चा क्या करेगा, चिंता में आएगा। भाई एकदम से थोड़ी समझ पाएगा वो विधियों को और सूत्रों को, उसे पहले थोड़ा समझाओ, उसके बारे में समझाओ, उसकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, दिनचर्या, उससे रिलेट करके संबंध करके पढ़ाओ तो बच्चा जरूर समझेगा। लेकिन तुम उसमें पहले से विधिया सूत्रों को लागू कर दोगे तो बच्चा क्या सीख पाएगा, वो तो चिंता में आएगा, निराश होगा। तो यही एक इसका समस्या है, सीखने में समस्या है। ये भी बच्चों का एक बड़ा भाग जो जल्दी हो चुपचाप हार मान लेता है। जो बच्चा ये सब सूत्रों विधियों को देखकर ये देखते हुए उन पे लागू की जाती है, तो बच्चों का एक ग्रुप है ना, अपने आप बहुत जल्दी चुपचाप होकर हार मान लेता है गणित को लेकर। अगला, दूसरी ओर यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि कुछ बच्चों में काफी कम उम्र से ही दूसरे विषयों की तुलना में गणित में अत्यधिक लगन और प्रतिभा नजर आती है। भाई कुछ बच्चे प्रतिभाशाली हैं या कुछ इतने टैलेंटेड हैं जो बच्चे बहुत जल्दी गणित कर पाते हैं और विषय के मुकाबले या और बच्चों के मुकाबले, है ना। तो ये एक व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि कुछ बच्चे सीख लेते जल्दी उन्हें लेके, है ना। तो ये विपरीत हुई, इनसे विपरीत बात हुई, है ना। अब जैसे 2 नंबर तक हमने देख लिया, अब देखते हैं अगला, यह है भय और असफलता। भय और असफलता। भय और सफलता, इसमें भय असफलता के बोध से बड़े निकट से जुड़ा है। भय असफलता के, यानी कि असफल वो हो जाएगा तो भय में आ जाएगा। भाई जब बार बार वो प्रयास करेगा, असफल होगा तो उसे भय हो जाएगा, डर लगने लगेगा कि तो मुझसे हो ही नहीं रहा है। असफल होगा, सफल होने का चांस ही नहीं है, असफल होगा तो इससे असफल होने से भय हो जाएगा, यानी कि डर लगने लगेगा। भय असफलता के बोध से बड़े निकट से जुड़ा है, इसीलिए भय असफलता के बोध से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है। कक्षा 3 व 4 से अधिकांश बच्चे गणित की मांगों को पूरा करने में स्वयं को कमजोर तथा अयोग्य पाते हैं। भय असफलता के कारण 3 और 4 के बच्चे अधिकांश बच्चे गणित में मांगों को पूरा करने में अपने आप को स्वयं को कमजोर पाते हैं, कमजोर तथा अयोग्य पाते हैं। ऐसा आया है, तो ये भी सीखने की समस्या है। स्कूल में गणित के प्रति डर की क्या वजह हो सकती है, होती है, जिनमें प्रमुख है गणित को संचय प्रकृति, गणित की संचय प्रकृति, यानी कि बनी बनाई संचय प्रकृति, यानी संरक्षित करना या अपने आप सेव करके रखना, सूत्रों को लागू करना, तो गणित की संचय प्रकृति है। यदि आपको दशमलव में कठिनाई है तो आपको प्रतिशत भी कठिन लगेगा। यदि आपको प्रतिशत कठिन लगता है तो आपको बीजगणित में भी कठिनाई होगी, है ना। अन्य मुख्य कारण प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व है। अन्य प्रमुख कारण, इसमें एक प्रमुख कारण वो है प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग। प्रमुख कारण प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, वो प्रतीकात्मक क्या कहते हैं, जब प्रतीक बनाते हैं, साइन बोलते हैं इनको, प्लस माइनस गुना भाग परसेंटेज और भी जो भी आते हैं, ब्रैकेट का हो गया, बोर्ड मार्क्स में यूज होता है कार के लिए। तो उस तरीके से प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व है मुख्य कारण, है ना। तो इस प्रकार से समस्या दी हुई है, सीखने में क्या क्या समस्या आती है शिक्षण के लिए और सीखने की समस्या। इसमें ही भय और असफलता में आगे हैं, देश के बच्चों के एक बहुत बड़े भाग के लिए गणित में उपयोग की गई भाषा उनकी रोजमर्रा की भाषा से बहुत अलग होती है। जो गणित सिखाने के लिए बच्चों को भाषा का प्रयोग किया जाता है वो आम दिनचर्या की भाषा से बहुत अलग होती है ना, जिसके कारण सीखने में या बच्चों को सिखाने में गणित कठिनाई आती है ना। और हमारे द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया वो किताब के अनुसार है, पाठ्यक्रम के अनुसार है,
इसीलिए शिक्षण में भी समस्या आती है और बच्चे द्वारा उसके पाठ्यक्रम की जो हम भाषा फॉलो करते हैं, प्रतीकात्मक भाषा है, ये रोजमर्रा की भाषा से अलग भाषा है, वो सीखने की समस्या में होती है ना। तो रोजमर्रा की भाषा से बहुत अलग होती है। यह अपने आप में बच्चों को गणित में अलग करने का मुख्य कारण बनती है। और यही एक कारण भी हो सकता है भाई उसकी आम बोलचाल की भाषा से बिल्कुल अलग है, तो वो कुछ बातों को समझ नहीं पाता, जिसके कारण भाई वो मैथ से अलग हो, गणित से अलग हो जाता है। अलग हो जाता है तो उसे सवाल नहीं आती, अचानक से वो सवाल करने बैठेगा तो उसे भय होगा, और भय होगा वो कर नहीं पाएगा, उससे असफलता मिलेगी, असफलता का उसे भय होगा, डर लगने लगेगा, तो वो कभी करेगा ही नहीं गणित। तो ये कुछ हमने समस्या देखी है गणित की, गणित शिक्षा शास्त्र मैथ पेडागोजी में, जो कि सीटेट में इससे सवाल आते हैं। सीटेट में मैथ आती है 30 नंबर की, सीटेट में जो मैथ आती है वो आती है सीटेट मैथ 30 मार्क्स, है ना। 30 मार्क्स की आती है, इसमें से 15 नंबर सवालों के होते हैं, क्वेश्चन होते हैं मैथ पे, लॉस प्रॉफिट, परसेंटेज, समय कार्य, दूरी समय, उस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, और 15 नंबर की पेडागोजी होती है, सीधा, है ना। ठीक है, तो उन पेडागोजी में से कुछ पोर्शन गणित का हमने आज देखा है, जिसमें हमने गणित में शिक्षण और सीखने की समस्या से संबंधित हमने कुछ जाना है। तो उसमें कौन कौन सी समस्या आ सकती है सीखने में, शिक्षण में, वो देखिए। आगे हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, ये हमारी क्लास 1 थी, ठीक है दोस्तों। आगे भी हमें आती पढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे और सीखते चलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल अपेक्स कक्षा को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।